बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक जयप्रकाश नाम का मूर्तिकार रहता था। जयप्रकाश अपने आसपास के गांव और शहरों में अपनी सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसका एक 15 साल का बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि अपने बचपन से ही अपने पिता को हर समय मूर्तियां बनाते हुए देखा करता था, जिस वजह से रवि भी मूर्तियां बनाने में रुचि लेने लगा। जयप्रकाश ने अपने पुत्र रवि को मूर्ति कला सिखाने लगा। कुछ समय बाद रवि ने अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू किया। रवि के हाथों से बनी मूर्तियों को देखकर जयप्रकाश हमेशा खुश होता, लेकिन हर बार वो रवि के काम में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ ही लेता था। रवि कभी भी शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह का पालन करके अपने काम में सुधार करता रहता था। समय बीतता गया। धीरे धीरे रवि अपने पिता से भी बेहतर मूर्तिकार बन गया। लोग रवि के हाथों से बनी मूर्तियां खरीदने के लिए अधिक से अधिक पैसे देने लगे। अब रवि 19 साल का हो गया था और वो अपने पिता से अधिक कमाने लगा था। लेकिन जयप्रकाश अभी भी रवि के काम में गलतियां ढूंढ ही लेते थे। लेकिन अब रवि को ये चीज़ पसंद नहीं थी। रवि को लगता था कि वो अपने पिता से बेहतर मूर्तिकार बन गया है, इसीलिए अब उसे उनकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद जब जयप्रकाश रवि को उसकी बनाई मूर्तियों में गलतियां बता रहे थे, तब रवि ने अपना आपा खो दिया और कहा, आप मेरी गलतियों को निकाल रहे हैं जैसे आप मुझसे बेहतर मूर्तिकार हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से ज़्यादा महंगी कीमत पर बिकती। लेकिन मेरी बनाई मूर्तियां आपकी बनाई मूर्तियों से महंगे दामों पर बिक रही हैं। इसका मतलब है कि मैं आपसे बेहतर मूर्तिकार हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुनकर जयप्रकाश चुप हो गया। उसने रवि को कुछ नहीं कहा। कुछ समय तक रवि बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि लोग अब उसके काम को इतना पसंद नहीं कर रहे जितना पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों की कीमतें बिक गिर रही थीं, पर ऐसा क्यों हो रहा था ये रवि को नहीं समझ आया। इस वजह से रवि बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन रवि ने अपने पिता के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में बताया। जयप्रकाश ने उसकी बातें सुनी और कहा, मैं जानता था ऐसा ही होगा। रवि ने हैरान होकर कहा, क्या आप जानते थे ऐसा ही होगा? जयप्रकाश ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि कुछ सालों पहले मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। रवि ने कहा, तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? जयप्रकाश ने जवाब दिया, क्योंकि उस समय तुम इसे समझ नहीं सकते थे। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे जितनी सुंदर मूर्तियां नहीं बना सकता, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी मूर्तियों में गलतियां ढूंढने की कोशिश किया करता था, जैसे एक शिक्षक करता है। क्योंकि कभी कभी हम अपने काम में कोई गलती नहीं देख पाते, क्योंकि हम अपने काम से प्यार करते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति वही गलतियां देख सकते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्तियों में गलतियों के बारे में बताया करता था। तब तुम अपने काम को सुधारा करते थे और अपने काम को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया करते थे। इसलिए तुम्हारी मूर्तियों की कीमतें इतनी बढ़ती जा रही थीं। लेकिन जब तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और सोचा कि तुम्हारा काम पूर्ण हो गया है, तब तुम्हारी तरक्की रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर काम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब तुम उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते, तब उन्हें तुम्हारा काम पसंद नहीं आता और तुम्हें तुम्हारी मूर्तियों के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते। रवि ने अपनी पिता की बातें सुनकर कुछ देर चुप हो गया और फिर पूछा, पिताजी, अब मैं क्या करूं? जयप्रकाश मुस्कुराते हुए बोले, खुद को सबसे बेहतर मूर्तिकार समझना बंद कर दो। ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ आता है। हमेशा सीखने की इच्छा रखो। अपनी बनाई मूर्तियों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। रवि ने अपने पिता को शुक्रिया कहा और वहाँ से चला गया। उस रात रवि ने अपने पिता की बातों पर विचार किया। अगले दिन रवि ने अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव किए। उसने अपनी बनाई मूर्तियों को जांचना शुरू किया। इस काम के लिए उसने गांव के लोगों को आमंत्रित किया ताकि वो लोग रवि की बनाई मूर्तियों को देखकर अपनी राय दे सकें। शुरुआत में लोगों की राय सुनकर रवि को बहुत अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया लोगों की राय की वजह से उसकी कला और भी बेहतर बनती जा रही है। कुछ समय बाद
रवि की बनाई मूर्तियाँ पहले से ज़्यादा सुंदर दिखने लगी। अब तो उनमें भाव भी झलक रहा था। लोग उसकी बनाई नई मूर्तियों को देखकर दंग रह गए। रवि की बनाई नई मूर्तियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। उसकी मूर्तियों की कीमतें फिर से बढ़ गईं। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध मूर्तिकार आए। उन्होंने रवि की मूर्तियों के बारे में सुना और तभी रवि की दुकान पर गए। उन्होंने वहां जाकर रवि की मूर्तियां देखी और बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रवि की मूर्तियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। उसकी मूर्तियों में एक जादू है जो लोगों को देखने के लिए और मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देता है। ये सब सुनकर रवि को गर्व नहीं बल्कि खुशी हुई। उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, धन्यवाद पिताजी, आपकी कठोर आलोचना ने मुझे एक सच्चा कलाकार बना दिया। जयप्रकाश ने अपने पुत्र को गर्व से देखते हुए कहा, याद रखो, सच्चा कलाकार कभी पूर्ण नहीं होता। वो हमेशा सीखता रहता है और अपने कला को और भी निखारता रहता है। इसीलिए कभी सीखना मत छोड़ना। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति सीखना कभी बंद नहीं करता। सफलता एक सफ़र है, सीखते रहने का सफ़र। कभी कभी लगता है हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती। आप जितना ज़्यादा सीखते जाओगे, आप उतने ही कामयाब बन जाओगे। कोई किताब पढ़ें या किसी एक्सपर्ट से सीखें, पर हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालो। ये आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी। और अगर ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको एक डेली नई कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस स्टोरी को शेयर करें। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स फ्री में पढ़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।